हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, जिसके अंदर अपने कल 10.1 एक्सरसाइज देख ली थी एंड वेक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी देखी थी। वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे अपन एक दिष्ट रेखाखंड से वेक्टर को लेके आए थे, फिर आगे बढ़ते गए। ठीक है, और वेक्टर्स कुछ टाइप भी अपन ने पढ़ लिए थे। आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किससे। एक वेक्टर्स का त्रिभुज वाला योग का नियम होता है, वो देख लेते हैं सबसे पहले अपने पास में। पहला आ रहा है बच्चों, योग का त्रिभुज नियम। क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। ये अपने पास में कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी लाइन जा रही है ये, इसकी लाइन जा रही है ये। देन ऑटोमेटिकली अगर ये हो ए बी सी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, देन इम्प्लाइज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाता है। क्लियर बच्चों, यानी कि ए बी प्लस ए सी, वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी। क्लियर है। ये अपने पास में सदिशों का योगफल नियम कह सकते हो, या योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। ये भी एक छोटी सी बात की हमने देख ली। अगर चाहो तो आप इसको चतुर्भुज के अंदर भी बना सकते हो। अगर चतुर्भुज लिया यहाँ पे, एक भुजा एक और ले लो आप इधर से, जैसे कि ए बी को यहाँ पे एडजस्ट कर समांतर चतुर्भुज के अंदर भी ले सकते हो। वो अपन आगे और बढ़ सकते हैं। इंपोर्टेंट चीज अब आ रही है अपने पास में, सदिशों का घटक रूप क्या होता है। हमने कल सदिश के बारे में देख लिया, अब सदिश का घटक रूप देखते हैं। आपको ध्यान होगा बच्चों, कल मैंने स्थिति सदिश के बारे में आपको बताया था। एक्स वाई जेड के, यहाँ मैंने लिया था एक्स, यहाँ लिया था, यहाँ सॉरी यहाँ लिया था एक्स, यहाँ लिया था वाई, यहाँ स्थिति सदिश बताए थे। आर वेक्टर आर के इक्वल बताया था। जैसे अपने पास में घटक रूप के लिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे अपने पास में यहाँ कोई पॉइंट है, इधर इसकी लेंथ है अपनी, इस एक्स के रिस्पेक्ट में लेंथ है आई, इसके रिस्पेक्ट में लेंथ है जे, इसके रिस्पेक्ट में लेंथ है अपने पास में से कोई के। अब हम इसको सदिश रूप में कैसे डिनोट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक स्थिति सदिश लिया था मैंने, क्या लिया था बच्चों, पी एक्स वाई जेड, और जिसकी लेंथ बताई थी मैंने आर, ऐसा कुछ लिया था कल। देन अब आपको सदिश का घटक रूप देखने को मिलेगा। ये आईजे को कैसे सदिश के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, ये जो वेक्टर की फॉर्म होती है, असली वेक्टर को अपन देख रहे हैं। कल तो मैंने आर बता दिया था डायरेक्ट आपको, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर आर इक्वल्स टू होता है बच्चों एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये सारे होते हैं इकाई सदिश, यानी के कैप के रूप में, यानी कैप लगाते हैं, आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी को आपको ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर के अंदर यही चीज चलने वाली है। ये कौन सा है, सदिश का घटक रूप। कल अपन ने देखा था सदिश को केवल एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म में देखा था, इस टाइप से वेक्टर ए बी, यानी कि कोई लाइन जा रही है जैसे ओ पी, वेक्टर ओ पी। आज अपन वेक्टर आर को असल में डिनोट कर रहे हैं एक्स आई वाई जेड के तरह से, इसका घटक रूप है यहाँ पर। अब यहाँ जैसे अपने को मान लिया जाए सदिश ए एंड सदिश बी के घटक रूप क्या हो सकते हैं बच्चों। सदिश ए इक्वल्स टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के कैप, ये इसके क्या आएंगे बच्चे, घटक रूप। एंड सिमिलर बी के घटक रूप क्या हो जाएंगे बच्चों, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के कैप। फिर एबीसी जो है अपने पास में, जैसे अपने पास में कंडीशन ये ए वन ए टू जो है, ए वन ए टू ए थ्री। अब आ रहे हैं असल चीज, कल इसीलिए मैं नहीं बता रहा था आपको कि डायरेक्शन रेशो होते क्या, क्योंकि मेरे को घटक रूप पढ़ाना था आपको। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इन तीनों को ही डायरेक्ट अपन क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो, यानी कि दिक् अनुपात। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, दिक् अनुपात। हालांकि हमने कल कंडीशन पढ़ी थी, यहां पर क्या कंडीशन पढ़ी थी, एल एम एन की, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। जानते हो कोस अल्फा, अरे एक्स इक्वल्स टू नहीं पढ़ा, बताया था मैंने, एल आर, वाई इक्वल्स टू एम आर, जेड इज इक्वल्स टू एन आर। याद है, एल इक्वल्स टू क्या था, एक्स अपॉन आर, ये था, जानते हो। एंड आर इक्वल्स टू अपन ने देखा था अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर की वैल्यू है अपने पास में, स्थिति सदिश के अंदर कल देखी थी। एक्स इक्वल्स टू एल आर, वाई इक्वल्स टू एम आर, एच जेड इक्वल्स टू एन आर। एंड एल ये अपने पास में क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की कंडीशन होती है, पता है। तो आप यहाँ पर भी x इक्वल्स टू आप पुट कर सकते हो, l की वैल्यू कोस अल्फा अपॉन आर, यार इधर आ जाएगा अपने पास में। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी कर सकते हो। ये डायरेक्शन कोसाइन बताने का मतलब था मेरा। डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं a1 a2 a3 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, समझ गए कैसे क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, बच्चों देखना आप, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होता है। ठीक है, पहले तो देखा जाए कि 3D के अंदर अपन देखें कि दो बिंदुओं को कैसे मिला रहे हैं। देखना बच्चों ध्यान से, ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। पहला पॉइंट अपन ने मान लिया पी कोई है अपने पास में, P1 ले लिया जाए, क्या है, x1
y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है अपने पास में p2 ले लिया जाए बच्चों x2 y2 z2। ये दोनों पॉइंट अपने पास में, पहला पॉइंट ये है, यहाँ से ये पॉइंट क्या है ये, क्लियर। और इन दोनों को अपने को क्या करना है, मिलाना है। इनकी दिशा ये है ओ से, क्लियर। अब इनका घटक रूप से चलेंगे अपन, अब डायरेक्ट नहीं करेंगे ना। घटक रूप क्या होता है, OP यानी कि सदिश OP अपने पास में क्या होगा, जैसे P अपने पास में है P1 x y z x1 y1 z1 एंड P2 x2 y2 z2, ठीक है। तो इनके घटक रूप क्या होंगे, तो OP1 का घटक रूप निकालेंगे अपन सबसे पहले ना। तो OP1 क्या निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखना। हम जानते हैं क्या कंडीशन होती है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इस तरह से अपन दूरी निकालते थे। सिमिलर सदिश भी ऐसे निकल जाएगा बच्चों, यानी कि x2, ये तो अपने पास में पॉइंट क्या है 0 0 0, यानी कि x1 माइनस 0 प्लस y2 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, इस तरह से निकालेंगे। यानी कि x1 माइनस 0 आई, एक तरह से बता रहा हूं मैं, x1 माइनस 0 आई यानी x1 आई प्लस y1j प्लस z1k। ये कैप लगाना भूल जाता हूं, अब ध्यान रखना थोड़ा ना, इसको ब्रैकेट भी हटा दीजिए ना। इस तरह से हो रहा है x1i y1j z1k। सिमिलर OP2 इक्वल्स टू x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप, क्लियर है। इन दोनों की स्थिति सदिश निकल गई, ये वाला सदिश भी आ गया मेरे पास में, ये वाला सदिश। अब मुझे निकालना P1 P2, यानी कि सदिश P1 P2 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अरे मैं कैप लगाना भूल जाता हूँ, ये बात समझ में आ गई आपको। अरे सेम ऐसे जैसे ये सदिश निकाला, इसमें कोई नया काम नहीं किया। हालांकि बता देते हैं कि P1 P2, अरे P1 P2 निकालने से पहले आपने ये भी तो निकाला होगा, उसके लिए आपने क्या किया होगा, यहाँ पे ये तो किया होगा 0, या यहाँ पे ये तो किया होगा x1 माइनस 0 आई प्लस x2 y1 माइनस 0 j प्लस सिमिलर ऐसे ही z1 माइनस 0 के, ये तो क्या, देखो 2 पॉइंट लेके सिमिलर। अब ये 2 पॉइंट हो गए अपने पास में x1 y1 z1 x2 y2 z2, और उनको यहाँ से ले लिया। सेम ही तो कंडीशन है, कोई अलग काम किया अपन ने, सेम कंडीशन है। अगर आप इनको मॉडुलस चाहिए तो मॉडुलस भी, यानी कि दूरी निकालनी है इन दोनों के बीच की P1 P2 की, तो P1 P2 की दूरी भी निकाल सकते हो। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर चला जाएगा सारा का सारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों कैसे किया। इस तरह से हमारे पास वेक्टर्स के अंदर, सदिश के अंदर कोई भी दो बिंदु दिए हुए हैं अंतरिक्ष यानी कि स्पेस के अंदर, तो हम उनके बीच की दूरी को इस तरह से, पहले अपन कोऑर्डिनेट को जीरो ओरिजिन से अपने को देखना पड़ेगा वो कहाँ है, उसका स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर से घटक फॉर्म उसका चाहिए, फिर उसका चाहिए, फिर दोनों से अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों कैसे किया। कुछ नहीं करना, पहले को दूसरे से लेस करना, ज्यादा कुछ काम नहीं किया मैंने। x1 को x2 माइनस x1 ऐसे किया, दूरी निकालनी हो तो उसका अंडर रूट ले लीजिए, बस हो गया काम। समझ गए कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं इसका 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे बच्चों। उसके अंदर खंड सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना भी थोड़ा, ये भी लेना ही पड़ेगा अपने को। हालांकि जो जो कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज के अनुसार चलते जा रहे हैं मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, एक साथ सारे नहीं बता रहा हूँ तो आप भूल जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन भी उनके ऊपर अप्लाई करने होते हैं, फिर जाके समझ में आता है। ठीक है, हमने अभी तक 2 चीजें आपको घटक फॉर्म बताई है, दूसरा मैंने योग का सदिशों का फॉर्मूला बताया था, तीसरी चीज खंड सूत्र बता रहा हूँ। बस इससे अपन 10.2 एक्सरसाइज कर पाएंगे। क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, एक ये ओरिजिन पॉइंट है, ये अपने पास में पॉइंट था P और ये पॉइंट था अपने पास में Q। अब बताया बच्चों 2 पॉइंट थे स्थिति सदिश के अनुसार, मैंने x2 माइनस, इससे पिछले वाला है ना, क्या बताया था उसके अंदर 2 स्थिति सदिशों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो बता दिया था। ठीक है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये जो है P, ये पॉइंट है Q। इस P का स्थिति सदिश अपने पास में वेक्टर A, इसका स्थिति सदिश अपने पास में वेक्टर B। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूं ये अपने पास में ओरिजिन है O, ठीक है। P एंड Q को सदिश A और सदिश B, P एंड Q को किस अनुपात में, m अनुपात n में विभाजित करता है, यानी कि m अनुपात n में विभाजित करने पर एक नया पॉइंट अपने पास में आता है R, और ये स्मॉल r इसका स्थिति सदिश है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि ये जो m अनुपात n में विभाजित करता है इस स्थिति सदिश R, इसका मिड पॉइंट है R, इसका स्थिति सदिश क्या होगा R। R का कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, वेक्टर R, ध्यान से डायरेक्टली मैं तो समझा रहा हूं, वेक्टर R इक्वल्स टू एम बी, यानी कि एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, अपॉन में इन दोनों का एडिशन एम प्लस एन। और यही तो क्या होता है अंतः विभाजन। क्या होता है बच्चों, अंतः विभाजन, यानी कि इंटरनल सेक्शन हो रहा है ना, सेक्शन फॉर्मूला चल रहा है, खंड सूत्र ना। सिमिलर ऐसे ही
वेक्टर आर इज इक्वल्स टू सिमिलर एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन। ये जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है बच्चों? बाह्य विभाजन। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत कम काम में आता है, सबसे अधिक मैक्सिमम टाइम यही काम में आता है। आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे पास दो पॉइंट है पी एंड क्यू, कोई दो पॉइंट अभी बताया था इससे पहले, अंतरिक्ष के स्पेस के अंदर दो पॉइंट लेते हैं, पी क्यू उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। उसका फिर दूरी डिस्टेंस निकालना भी सिखाया था। वही दो पॉइंट है यहाँ पर। इन दो पॉइंट को अपन मूल बिंदु से एक लाइन डाल रहे हैं और m अनुपात n में विभाजित कर रहे हैं। किसमें? m अनुपात n में विभाजित कर दिया। इसके सदिश है अपने पास में a, इसके है b। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है वेक्टर आर इक्वल्स टू, यानी कि ओ आर, अपने को क्या चाहिए एक तरह से ओ आर, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या कंडीशन है, एम बी प्लस एन है अपॉन इन दोनों का सम एम प्लस एन, यही कहलाता है अंतः विभाजन। सिमिलर अगर माइनस कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है बच्चों? क्या बन जाता है? बाह्य विभाजन। इनको अच्छे से ध्यान में रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन भी इसका आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 10.2 एक्सरसाइज करेंगे अपन। 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, क्या निकालना है? परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस के अंदर ए बी सी तीन वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर्स का अपने को परिमाण निकालना है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देता हूँ, तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे वाले? अपने पास में अगर कोई वेक्टर हो इस तरह से, वेक्टर ए, ये डाला नहीं, ये एक तरह से स्टैंडर्ड है, ए वन आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, देन इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ये होता है बच्चों, परिमाण ए, या इसी को आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने कहा था ना, जैसे मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकाला, इसका वेक्टर हट जाता है, ये बात ध्यान रखोगे आप, है ना। इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और ये जो a1 a2 a3 क्या होते हैं? दिक् अनुपात होते हैं, दिक् कोसाइन नहीं होते हैं। दिक् कोसाइन निकालने का फॉर्मूला फिर अलग है, x अपॉन r, यानी कि a1 अपॉन अंडर रूट के अंदर पूरी वैल्यू, a2 के अंदर अंडर रूट के अंदर पूरी वैल्यू, a3 के अंदर अंडर रूट के अंदर पूरी वैल्यू, ये निकालेंगे अलग अलग डिफरेंट, तब जाके वो दिक् कोसाइन निकलेगी। ध्यान रखना, इतनी चर्चा नहीं करते। चलो अपने को अभी छोटा क्वेश्चन पूछा है, केवल परिमाण ये निकालना है, ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। यहाँ देखिए a1 a2 a3 क्या बच्चों? आई जे के कोएफिशिएंट ही था, a1 a2 a3 क्या है? 1 1 1। सीधा ही अपने पास में आ रहा है वेक्टर ए, क्या आ रहा है बच्चों? वेक्टर ए का परिमाण अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखना बच्चों, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, चिन्ह सहित लिया जाएगा बच्चों, ध्यान रखना ना। देन यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 49 प्लस 3 3 9, ये हो जाएंगे 9 9 18, 18 जो हो जाएंगे 58, और 8 4 12, अंडर रूट की 62। ये आया आपके पास में वेक्टर बी का मॉडुलस, यानी कि बी। सिमिलर इसका सी का निकालिए बच्चों, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस का होल स्क्वायर, देन आ जाएगा अपने पास में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लिया, देन कंडीशन आई, अंडर रूट के अंदर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट के अंदर 1, और उसका रिजल्ट आया 1, यानी कि मॉडुलस सी अपने पास आया डायरेक्ट 1। चाहे माइनस हो प्लस हो, इसके अंदर 1 ही आता है हमेशा, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है तो माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाता है। समझ में आ गया? कितना आसान था। एक नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 जो करवाने के लायक ही नहीं है, देखिए क्या कहा जाए। उसके अंदर पूछा हुआ है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, है ना। देखिए अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, इसके अंदर अपन ने क्या निकाला? परिमाण ही निकाले। कोई सा भी एक एग्जांपल, चलो यही ले लेते हैं, टफ लग रहा होगा आपको √3 वाला। यहाँ एक सदिश लीजिए C1 ले लीजिए, मान लिया अपन ने ए C1 लिया, है ना। दो लेऊंगा, दोनों की परिमाण समान लेकिन भिन्न, दोनों अलग अलग होंगे। C1 इक्वल्स ले लिया मैंने 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के, इसका परिमाण निकाल रहे हैं। देन मॉडुलस C1 इक्वल्स टू क्या रहा बच्चों? 1। क्लियर। सिमिलर एक सदिश और ले रहा हूं मैं अलग से, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के। बच्चों देखिए ना, इसका भी परिमाण क्यों नहीं निकाल लेते आप? 1 ही आएगा, निकाल के देख लीजिए। तो दो असमान हो गए, दोनों परिमाण समान है लेकिन सदिश तो भिन्न भिन्न है ना। देखिए इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों माइनस है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन परिमाण समान आए इन दोनों के। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड एक तरह से। अब क्या कराए उसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा आपने, ये क्या था? समान परिमाण वाले, समान परिमाण वाले दो भिन्न भिन्न सदिश। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना बच्चों, क्या है? समान दिशा वाले
दो भिन्न भिन्न सदिश। अब दो भिन्न भिन्न सदिश लेंगे जिनकी दिशा समान हो। ठीक है, दिशा समान चाहिए, परिमाण की बात नहीं कही, परिमाण अलग हो तो भी चलेगा। देखिए कौन सा ले लेता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं सदिश ले लूं, यहां पर पहला सदिश ले लिया मैंने i प्लस जे प्लस के। दूसरा सदिश ले लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए बच्चों, यहां से इस सदिश ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं, सदिश ए इक्वल्स टू 2, उसका 2 अगर कॉमन ले लिया जाए, अगर मैं इसमें से सब में 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है, i प्लस जे प्लस के। ठीक है, देन सदिश ए इक्वल्स टू, यहां पर ये पूरा सदिश या ऐसे लिख लीजिए, सदिश b इक्वल्स टू 2 कॉमन i प्लस जे प्लस के। इसी को फिर से अपन ऐसे लिख सकते हैं, सदिश b इक्वल्स टू 2 सदिश a। देखिए दोनों की दिशा तो समान है ना, कुछ कांस्टेंट बाहर निकल जाए उससे कोई थोड़ा देना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब इनके परिमाण भिन्न भिन्न होंगे भाई। देखिए परिमाण देखिए इसका क्या होगा, 1 1 1 अंडर रूट का क्या आ जाएगा 3, जबकि इस सदिश b का परिमाण देखिए बच्चों क्या आ रहा है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना आ रहा है, 4 दूना 8 और 8 और 4 12, यानी कि 4 3 12, यानी कि 2 अंडर रूट 3। कितना आ रहा है बच्चों, 2 अंडर रूट 3। परिमाण भी भिन्न भिन्न आ गया इनका, लेकिन इनकी दिशा समान है। दिशा समान का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल रही है, एक तरह से कहा जाए अपनी भाषा के अंदर, एक तरह से सररेख सदिश है, ये कह सकते हैं ना, ये एक तरह से क्या है, सररेख सदिश है जिनकी दिशा समान है, परिमाण भिन्न भिन्न है। यानी कि एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो एक सदिश तो यहाँ तक ही आ रहा है और एक सदिश यहाँ तक, दिशा समान है, परिमाण अलग अलग है। देखिए एक मान लिया ये ए तक ही आ रहा है, ये बी, दोनों सदिश एक साथ चल रहे हैं, एक ओ ए है एक ओ बी है, ऐसे इस तरह से फिनोमेना बन रहा है। समझ गए क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से देखना। एक्स एंड वाई का मान ज्ञात करना ताकि सदिश ये और सदिश ये समान हो। हमने इक्वल सदिश की 2 कंडीशन बताई, उसका परिमाण समान हो, दिशा समान हो। ठीक है, अब दिशा तो समान है, अब ये घटक रूप में है, घटक रूप में है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं, यानी कि आई के इक्वल वाई जे का जे के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कोफिशिएंट भी समान हो जाएंगे, यानी कि देन अगर सदिश समान है तो घटक बराबर होंगे, है ना। सदिश समान है तो घटक बराबर, अगर घटक बराबर है देन x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। बस सीधा सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1, ये मान लिया अपन ने p पॉइंट है जो कि क्या है 2,1, अंतिम बिंदु है इसका q मान लिया अपन ने -5,7 है बच्चों। ठीक है, इस दिशा में अदिश व सदिश घटक ज्ञात कीजिए। अब ये 2D के अंदर चल रहा है, किसमें चल रहा है, 2D के अंदर, यानी कि x एंड y की बात ही चलेगी यहाँ पर। किसकी बात चलेगी बच्चों, x एंड y, यानी कि आप जा सकते हो तो ऐसे, ये x और y की बात ही चलेगी यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। आप जानते हो अगर ये 2 1,1 अगर 3 3 चल रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे, एक्स वाई जेड के, देन यहाँ क्या जाएगा पी की स्थिति सदिश, यानी कि वेक्टर ए इसको नाम दे सकते हो ओपी। देन ये डायग्राम समझ में आया बच्चों आपको, ये इनिशियल पॉइंट अपने पास में, तो यहां से देखना बच्चों, वेक्टर ओपी अपने पास में क्या बनेगा बच्चों, 2i प्लस 1j, क्लियर। एंड वेक्टर ओ क्यू अपने पास में क्या बनेगा बच्चों, -5, क्या है -5,7 है ना, -5i और +7j। अब ये कह रहा है कि इस दिशा के अदिश व सदिश, यानी कि इस दिशा, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी की बात हो रही ना, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु, ये दोनों ही सदिश है, ये वाली लाइन बन रही है अपने पास में पूरी पी क्यू। देन सदिश पी क्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। सदिश पी क्यू अपने पास में हो जाएगा x2 - x1, यानी कि इसका इससे लेस किया जाता है। देन 2 माइनस माइनस का 5i प्लस, ध्यान से देखना बच्चों, 7 - 1j। देन इनको सोल्व करने पर माइनस माइनस 5 और 2 7 हो जाएंगे बच्चों, 7i प्लस 7 में से गया तो 6j। ये अपने पास में क्या आया, सदिश पी क्यू। अब इसके अंदर ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, ये होते हैं अदिश, और ये पूरी जो वैल्यू होती है 7i प्लस 6j, यानी कि 7 और 6, ये तो क्या होंगे अदिश घटक, अदिश घटक, एंड 7i प्लस 6j जो होंगे क्या होंगे सदिश घटक, या 7i 6j अलग अलग लिख सकते हो, ये इसके सदिश घटक है। समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे किया। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों के बीच की लेंथ निकालने वाला फॉर्मूला, लेंथ तो नहीं निकाली लेकिन उस टाइप से बनाया सदिश पी क्यू की फॉर्म, पी क्यू 2 माइनस x2 - x1 y2 - y1 वाला फॉर्म। समझिए कैसे किया क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखना बच्चों, सिंपल अपने को क्या निकालना है,
ए बी सी इनका योगफल निकालना है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले आई की कोफिशिएंट का ऐड करेंगे, फिर जे के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, फिर के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। तो आई के कोफिशिएंट क्या है अपने पास में, यहाँ से आ रहा है 1, नेक्स्ट यहाँ से आ रहा है -2 एंड लास्ट से आ रहा है +1। आई के जे से आ रहा है -2, सेकंड वाले से आ रहा है +4, थर्ड वाले से आ रहा है -6, जे के प्लस के वाले से देखिए 1 +5 -7 के। यहाँ से देखिए बच्चों 1 और 1 2 ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 6 और 2 8 माइनस के 4 जे के। यहाँ से देखिए 5 और 1 6 माइनस का के। ये इन तीनों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा बच्चों, योगफल। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऐसे लड्डू बटे हैं एग्जाम के अंदर। अभी 2026 के आपका अभी का जो लेटेस्ट पेपर उसके अंदर देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर के अंदर। ठीक है, ये देखिए a इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2 के अनुदिश एक मात्रक सदिश। यहाँ अनुदिश वर्ड दिया हुआ है। अच्छा, बहुत सारी बार डायरेक्ट भी पूछ लेगा ए का मात्रक सदिश क्या थी, या कहा जाए कि अनुदिश का मतलब कुछ नहीं होगा। दो सदिश दे दिए ए प्लस बी के अनुदिश, यानी कि दोनों को ऐड करके मात्रक सदिश निकालना। ठीक है, ए बी यानी पी एंड क्यू दो अलग अलग दे दिए, पी क्यू सदिश पी क्यू यानी कि दोनों को लेस करके। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश है ना। इसका परिमाण 8 इकाई, तो 8 का मल्टीपल कर देना उसके साथ में 4 का मल्टीपल जो भी दिया जाए। यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2 के अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का एक ही फंडा है, मात्रक सदिश वेक्टर ए का मात्रक सदिश क्या होता है बच्चों, ए की केप वेक्टर ए अपॉन ए का परिमाण। वेक्टर ए तो अपने पास में है, वेक्टर ए का परिमाण नहीं है, तो वेक्टर ए का परिमाण निकाल लेते हैं। अंडर रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना है, 2 दूनी 4 और 5 और 6 अंडर रूट के अंदर 6। देन यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k इन सब के केप अपॉन अंडर रूट के 6। चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे प्लस 1 2 अपॉन अंडर रूट 6 के केप। ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश। कितना आसान तो हुआ कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट लगता है इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखना बच्चों। वो का वही क्वेश्चन है, सिर्फ पी क्यू है, तरह से मात्रक सदिश निकालना है। पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ पी क्यू 1 2 3 4 5 6 है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखना बच्चों, पी क्यू को मिलाने वाला सदिश। सदिश पी क्यू क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना। ये अपने पास में एक तरह से क्या है, x1 x2 x1 y1 या x1 x2 x3 ऐसे ले लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 है तरह से। देन कंडीशन क्या होगा, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 x1 x2 माइनस x1। अच्छा, कंडीशन क्या ले अपन, x1 चलो कंडीशन ये लीजिए बच्चों, x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये तीनों एक तरह से अपने पास है ना। देन x2 माइनस x1 आई केप प्लस y2 माइनस y1 जे केप प्लस z2 माइनस z1 के केप। क्लियर, पी क्यू सदिश अपने पास में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। x2 माइनस x1 4 माइनस 1 कितना बचेगा, 3 आई केप प्लस 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3 जे केप 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 3 के केप। ठीक है बच्चों, देखिए 4 माइनस 1 3 5 माइनस 2 3 6 माइनस 3 3। क्लियर, ये अपने पास में अब क्वेश्चन बना। इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर, यानी कि पी क्यू का अपने को मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सदिश पी क्यू अपॉन पी क्यू का क्या हो जाएगा, परिमाण। तो पी क्यू का परिमाण निकालेंगे पहले अपन। देन कंडीशन आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 3 3 9 3 3 9 9 1 9 2 18 9 3 27, यानी कि रूट के अंदर क्या आ जाएगी 27। इसको आप लिख सकते हो 3 अंडर रूट 3। ठीक है, 3 3 9 27। यहाँ बच्चों देखिए पी क्यू का मात्रक सदिश बराबर 3 आई प्लस 3 जे प्लस 3 के केप अपॉन में 3 अंडर रूट 3, और यहाँ 3 से 3 सभी कैंसिल हो गए। आई अपॉन अंडर रूट 3 प्लस जे अपॉन अंडर रूट 3 प्लस के अपॉन अंडर रूट 3, ये कैप के अंदर। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक सदिश। समझ में आ गया कैसे निकाला। ऐसे सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 9।
वेक्टर ए गिवन होगा, वेक्टर बी गिवन होगा, ठीक है। इन दोनों ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है ना। जैसे अपन ए प्लस वेक्टर ए एंड बी, अपन ने जैसे अभी योगफल बताया था मैंने आपको, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था शायद 6 था, उसके अंदर मैंने योगफल निकालना सिखाया था। सीधा ही आई का कोफिशिएंट ऐड हो जाता है, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट ऐड हो जाता है, इनको ऐड करना है एंड फिर इसका मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा एडिशन में जो होगा जो भी आए उसका मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, सदिश ए प्लस सदिश बी अपॉन सदिश ए प्लस सदिश बी का क्या निकाल लेंगे, परिमाण डायरेक्ट निकाल लेंगे, हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है, कर लोगे ना, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट करके बताना, हम उसका आपको सोल्यूशन बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप चाहो तो इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा परिमाण 8 इकाई हो ये लिखा हुआ है। सदिश 5 माइनस जे प्लस 2 के अनुदिश अपने को एक सदिश ज्ञात करना है, कौन सा, जिसका परिमाण 8 इकाई हो। अनुदिश एक ऐसा मात्रक सदिश होगा सारे यहाँ पे ना, ठीक है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा करेक्शन कर लेना, अनुदिश एक ऐसा मात्रक सदिश होगा यहाँ पे ना, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो, ठीक है। करते हैं भाई। सबसे पहले तो अपने को मात्रक सदिश निकालने के लिए सदिश क्या अपने पास है, मान लिया अपन ने अपने पास में जो सदिश है वो अपन लेट कर लेते हैं। लेट ये वेक्टर ए है अपने पास, क्या है 5i, सॉल्यूशन चल रहा है माइनस जे प्लस 2k एंड इसका परिमाण क्या होगा, क्योंकि परिमाण तो चाहिए 5 25 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4, अंडर रूट का कितना आ जाएगा 5 4 29 31, यानी कि 6 और 5 तो नहीं बनेगा इसका, तो रहने दो, अंडर रूट 30 ही रहने दो, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर आगे नेक्स्ट देखिए, हमें क्या निकालना है, तो वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए अपॉन ए का परिमाण। सिमिलर वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो, इसका परिमाण 8 इकाई हो, ऐसा मात्रक सदिश निकालना जिसका परिमाण 8 इकाई हो। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, 8a का इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 8a अपॉन मोड a, यानी कि ए का परिमाण, देन 8 a की वैल्यू क्या बच्चों 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन में अंडर रूट 30, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, 8 5 40 i माइनस 8 जे केप प्लस 8 गुना 16 के केप अपॉन में इसके भी अंडर रूट 30, इसके भी अंडर रूट 30, इसके भी अंडर रूट 30, क्लियर। अगर आप इसका परिमाण निकालोगे तो 8 इकाई आ जाएगा, बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हो, देख लो 30 का एलसीएम लेके फिर सोल्व कर लेना, यहाँ पर आसानी से इसका परिमाण 8 निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्या बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट मात्रक सदिश निकालते तो ये पूछ लेते, लेकिन ये कहा कि जिसका परिमाण 8 इकाई तो 8 का गुणा कर दीजिए उसके साथ, बस और कुछ नहीं करना, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखना, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8 के सर्रे का। देखिए जब भी सर्रे की कंडीशन पूछ जाए तो आप बड़ी जो वैल्यू आ रही है उसको उठाइए और पहले वाले के जैसे करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अपने पास में वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 2i, लेट कर लेते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। यहाँ से देखिए बच्चों, अगर आपने -2 कॉमन ले लिया देन क्या कंडीशन आ जाएगी, 2i माइनस 3j और माइनस का प्लस का 4k कैप। कैप में लगाना भूल जाता हूँ बहुत सी बार, चलो कैप का आप ध्यान से देखना है ना, ठीक है। तो यहाँ -2 कंडीशन के साथ में क्या हो जाएगा वेक्टर ए, जो कि क्या चल रहा था अपने पास में वेक्टर बी, यानी इस दो का मल्टीपल आ गया, बाकी तो सेम ही कंडीशन बन गई अपने पास में, इक्वल आए या नहीं आए, केवल दो ही सेम वेक्टर अपने पास में बी मिल गया। इसका मतलब ए एंड बी क्या है सर्रे का। सर्रे की कंडीशन एक और अपने तरीके से आप चेक कर सकते हो। अपना तरीका क्या होता है, डायरेक्ट a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। अगर इक्वल आ जाए तो कंडीशन क्या होती है सर्रे, इस कंडीशन से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो बच्चों, 2/4 माइनस का 4, दूसरी कंडीशन आ रही है -3/, बाद में इक्वल करेंगे -3/6, और तीसरी कंडीशन आ रही है यहाँ -8 और यहाँ आ रहा है 4। देखिए इनको इक्वल कीजिए, 2 दूना 4,
3 दूना 6, 4 दूना 8, तीनों 1/2 इक्वल आ रहे हैं। इस कंडीशन में आप डायरेक्ट या जज कर सकते हो कि सररेख है या नहीं। ठीक है, वही अपना लाइन वाला कॉन्सेप्ट, दो रेखा अगर सररेख हो तो कंडीशन क्या होती है, 1/A2 B1/B2 C1/C2, ऐसी कंडीशन होती है नहीं आती। उस तरीके से अपन डायरेक्ट यहाँ लॉजिक लगा किया जा सकता है, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। दो सररेख की कंडीशन क्या होती है, ये कोई लाइन है, यहाँ तक कोई वेक्टर आया मेरे पास में जैसे ए, ठीक है, इससे बड़ी कोई लाइन आ गई अपने पास में, ये जो पूरी लेंथ है अपने पास में कितनी है, बी है, तो सररेख की एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, वैल्यू तो बड़ी हुई, लाइन तो एक ही है ना। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखना। पहली बारी क्वेश्चन आया, मैंने कहा था ना दिक कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्ट बता दो। डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट पता चल रहा है, 1 2 3 ए बी सी डायरेक्ट निकल रहा है। ये वेक्टर है अपने ए है अपने पास में, एंड यहाँ पर है अपने पास में, जैसे की कंडीशन आती है, फॉर जनरल कंडीशन समझा रहा हूँ। ये अभी तो अपने पास में आई प्लस 2j प्लस 3k की कंडीशन है। फॉर्मूला में यह बता देता हूँ बच्चों, अगर अपने पास में कोई वेक्टर है इस तरह से a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन डायरेक्शन रेशियो, यानी कि आप कह सकते हो दिक कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोस, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन क्या होते हैं बच्चों, या तो एल एम एन, और या आप कह सकते हो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। देन कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, a1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक का, अंडर रूट के अंदर वेक्टर ए का परिमाण, यानी कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, x अपॉन r करते थे, यानी कि xi yz z के, यानी कि x अपॉन r, x की जगह पे a1 आ गया, r की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। समझ में आ गया। यानी एक तरह से क्या चल रहा है अपने पास में, a1 अपॉन मोड a, ये कंडीशन निकालनी, समझ गए। सिमिलर कोस बीटा इक्वल्स टू 80 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, एंड कोस गामा इक्वल्स टू a3 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। यही तीनों फॉर्मूले लगा के अपन यहाँ से डायरेक्ट दिक कोसाइन निकाल सकते हैं। उससे पहले अपने पास में यहाँ पर a1 इक्वल्स टू 1, a2 इक्वल्स टू क्या है बच्चों 2, a3 इक्वल्स टू कितना है 3। क्लियर, कंडीशन क्लियर। एंड अंडर रूट a1 का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो मॉडुलस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना होगा 3 3 9 2 2 4, 9 1 10 और 4 14, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगी 14 वैल्यू। ठीक है, देन कोस अल्फा अल भी कह सकते हो, या कोस अल्फा भी लिखा हुआ सकता है, a1 यानी कि ये कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 14, वो भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ देखिए। ठीक है, कोस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 बटे अंडर रूट 14, इसका खोल भी दोगे तो भी 2 7 14, तो अंडर रूट की वैल्यू आएगी, तो इसको ऐसे रहने दो ना। कोस गामा इक्वल्स टू लास्ट वैल्यू 3 बटे अंडर रूट 14, बस हो गया सोल्यूशन इसका। समझ के कैसे निकाले, डायरेक्शन कोसाइन है ना, रेशियो नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन है। रेशियो तो डायरेक्ट निकाल से a1 a2 a3 उसकी क्या होती है दिक का अनुपात हो जाती है, फिर उन्हीं को रेशियो बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 देखना। क्वेश्चन बहुत इजी है ये, देखिए जैसे अपन मात्रक सदिश निकाल रहे, दो बिंदुओं को मिला के उसके अनुदिश अपन मात्रक सदिश निकाल रहे, उसी तरह से दो बिंदुओं को मिला के मिलाने वाली रेखा ए बी की तरफ दिष्ट सदिश के दिक कोसाइन, यानी वो अंत में अपने पास में दोनों लाइन को मिलाने पर जो पॉइंट आएंगे उनके रेस्पेक्ट में को निकालना है, दिक कोसाइन निकालना है ना। तो अपन ने मान लिया ए क्या है x1 y1 z1 एंड b क्या है x2 y2 एंड z2 को मिलाने पर सदिश क्या बनता है ए बी, क्या होता है भाई x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j y3 माइनस y1 k क्या। ठीक है, देन x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये अपने पास में आपको पता स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देन ये बन रहा अपने पास में वेक्टर ए बी। कंडीशन बताओ बच्चों, -1 कितना आ जाएगा -2i। नेक्स्ट -2 कितना आ जाएगा माइनस का 4j, यानी माइनस लगा दो। नेक्स्ट 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा +4 के कैप। समझ गए बच्चों। अब अपने को यहाँ पर दिष्ट सदिश के दिक कोसाइन निकालने हैं। दिक कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है a अपॉन a का परिमाण, यानी कि कोस अल्फा यानी कि ab अपॉन ए बी के लिए ए बी ये है अपने पास में ए बी सी ये है, तो इनका परिमाण भी चाहिए होगा अपने पास में ए बी का। देन यहाँ पर ए बी का परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या कंडीशन हो जाएगी 4 चौक 16 4 चौक 16 16 16 32
32 और 33 34 35 36 का आ जाएगा +-6। हालांकि यहाँ पे अंडर रूट के बाहर होना चाहिए, +6 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपने पास में परिमाण पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी माप है एक तरह से, है ना। ठीक है, 6। अब अपने को चाहिए दिक् कोसाइन, है ना, ए बी के दिक् कोसाइन। देन कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। इसका पहला पॉइंट यानी कि -2/, ए बी का परिमाण यानी कि कितना आ जाएगा बताओ भाई, -2/6 यानी कि -1/3। क्लियर। नेक्स्ट, कोस बीटा इक्वल्स टू -4/, अरे वही तो होता है a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a1 अपॉन √a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + a3 का स्क्वायर। सेम कंडीशन अभी पिछले वाले क्वेश्चन किया जैसे ये है, -2/6 यानी कि -2/3 एंड कोस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का लास्ट वाला है प्लस का 4/, ए बी। ठीक है, देन 4/6 देन 2/3। क्लियर बच्चों। देन कोस अल्फा कोस बीटा LMN, या तो LMN बोल दीजिए या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बोल दीजिए, इसके लिए कोसाइन हो जाएगा। समझ गए कैसे किया, समझ में आ रहा है। ठीक है, चल रहे अपन धीरे धीरे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो अपने को वो अंत विभाजन बाह्य विभाजन वाले 1-2 क्वेश्चन और देखने हैं, उसके बाद अपना ये क्लोज होगा। देखते हैं नेक्स्ट। मुझे क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। दर्शाइए कि सदिश i + j के अक्षों OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। तो बराबर झुका हुआ, तो झुकाव के साथ हमें क्या देखना पड़ेगा, एंगल, यानी कि दिक् कोसाइन से अपने पास में जो अल्फा बीटा गामा एंगल, डायरेक्ट दिक् कोसाइन का नाम नहीं लिखा इन्होंने, OX OY OZ के बारे में पूछा है कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने पास में जो वेक्टर है, वेक्टर A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, I + J + K, ये एक वेक्टर है अपने पास में। देन इट्स मॉडुलस क्या होगा इसका, यानी कि परिमाण अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √3। अब यहाँ से अपन देखते हैं बच्चों, इसके दिक् कोसाइन क्या आते हैं। कोस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, कोस बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1/√3 एंड कोस गामा इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों 1/√3। यानी कि यहाँ से देखिए अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√3 एंड सिमिलर ये सेम इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, तीनों ही एंगल इक्वल आ रहा है, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है। अतः अक्षों, ये जो सदिश जो है अक्षों के साथ बराबर कोण पर झुका हुआ है। ठीक है बच्चों, बराबर कोण पर निकाल लिया अपन ने। ठीक है, ज्यादा तो लिखने की क्या ही है इसके अंदर, आप ये निकालिए, अपन जानते हैं फॉर्मूला भी पीछे लिखा ही, हर बार लिखने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, आप लिख, अगर क्वेश्चन एक ही कर रहे हो तो आप लिख सकते हो, a/√a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। कोस बीटा निकाल रहे हो तो a2/√a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + a3 का स्क्वायर। कोस गामा निकाल रहे हो तो a3/√a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + a3 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे किया क्वेश्चन। कंसेप्ट आपको अपने को आना चाहिए, तभी जो आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका। फाइनली बच्चों, हमारा कंसेप्ट अंत विभाजन और बाह्य विभाजन वाला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन एक ही साथ शामिल कर लिया है। देखिए, Pij के Qij के यानी कि 2 पॉइंट्स दिए हुए को मिलाने वाली रेखा, यानी कि पहला पॉइंट अपने पास में क्या बच्चों P एंड दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या है Q। P ऑफ A ले लीजिए इसको एंड इसको Q ऑफ B ले लीजिए बच्चों। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये मिला दी अपन ने। ठीक है, मिलाने वाली रेखा को 2:1 में काटा जा रहा है, यानी कि यहाँ से कट हो रहा है 2:1 में, इधर 2 इधर 1 अनुपात में अंत बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश क्या थी। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, अंत विभाजन। कौन सा बच्चों, अंत विभाजन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखना। अपने पास में P ऑफ A पहला वेक्टर क्या है, I + 2j - kk एंड Q ऑफ B दूसरा वेक्टर क्या बच्चों, -i + j + kk। अरे मैं ये केप नहीं लगाता हूँ, ध्यान रखना आप, है ना। वैसे इसका कोई दिक्कत तो होता नहीं है, लेकिन बात चाहिए साथ साथ में, इसे पता चलता है कि वेक्टर है ना। अब हमें जो है अंत विभाजन का फॉर्मूला जो होता है बच्चों अपने पास में, वेक्टर आर, अंत विभाजन की बात चल रही है ना, वेक्टर आर क्या होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, b × 2, यानी कि इसको अगर m मान ले, इसको n मान ले, यानी कि bm + an/m + n, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है एंड m एंड n, m अनुपात n की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझ रहे हो बात को, क्या किया ये इज इक्वल्स टू वेक्टर b कितना है अपने पास बता दीजिए, -i + j + k और b कितना है 2 प्लस a वेक्टर कितना है
आई प्लस 2j माइनस के एंड कैप लगा दीजिए ना, इसके साथ मल्टीपल होगा बच्चों 1 का अपोन में m प्लस 1 यानी कि 2 प्लस m इक्वल्स टू, लिख भी देता हूँ चलो चाहो, m इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 1 है। तो जिसका सॉल्यूशन देखना क्या आता है, माइनस आई और प्लस आई, देखिए दो इसमें से ये कैंसिल, माइनस 2 आई में से एक आई निकल गया तो माइनस का आई, क्लियर। जे माइनस 2j और 2j कितने हो जाएंगे 4j, नेक्स्ट 2k में से एक के निकल गया तो प्लस के, प्लस का ही है ना प्लस के, अपॉन में आ जाएगा 2 और 1 3, इसको थोड़ा और माइनस आई अपॉन 3 प्लस 4/3j प्लस 1/3 के कैप, ठीक है। ये अपने पास में इसका सदिश निकल गया किसका, अंतर विभाजन का, ठीक है आर। दूसरा पॉइंट है बच्चों अपने पास में बाह्य विभाजन, ठीक है बच्चों। बाह्य विभाजन के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर अपने को माइनस माइनस रखना है और बाह्य विभाजन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बाह्य विभाजन के अंदर अपने पास में फॉर्मूला क्या रहेगा, आर इक्वल्स टू बी एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन, क्लियर। देन बी इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे प्लस के मल्टीप्लाई टू माइनस आई प्लस 2j माइनस के, इसको थोड़ा सोल्व कर लेना तो अच्छी बात रहेगी आपके पास में। 2 माइनस 1, नीचे वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिकली सोल्व होगी, ऊपर वाली को वैल्यू को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j माइनस माइनस प्लस के। देखिए बच्चों माइनस 2i माइनस है कितना आ गया, माइनस का 3i, 2j और माइनस 2j 0 हो जाएगा, 2k और k कितना आ जाएगा बच्चों 3k, क्लियर है, ये ठीक बात है भाई। 2j प्लस का है एंड ये माइनस का 2j दोनों कैंसिल आउट होकर अपने पास में क्या बन गया 0, देन j की वैल्यू हट गई, देन ये वेक्टर अपने पास में बाह्य विभाजन से आया बच्चों, ठीक है। तो अंतर विभाजन एवं बाह्य विभाजन दोनों विभाजन से अपन ने वेक्टर स्थिति सदिश निकाल दी, क्लियर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करते हैं, आता है क्वेश्चन ये ध्यान से, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है सीधा फॉर्मूला अंतर विभाजन बाह्य विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, मुझे क्वेश्चन नंबर 16 देखना, दो बिंदु पी ए क्यू बी को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु, सीधा ही फॉर्मूले से डायरेक्ट ही हो रहा है, तो देखिए कैसे होगा। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट में इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है क्योंकि 11th में पढ़ लिया होगा, दो बिंदु को मिलाने वाले बीच मिड पॉइंट एवरेज निकालते वैसे a प्लस बी अपॉन 2, इसे सदिश a प्लस सदिश b अपॉन 2, देन p ऑफ a व p ऑफ b को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2, क्लियर। वेक्टर ए क्या है अपने पास, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 4i प्लस j माइनस 2k, क्लियर। इन दोनों को ऐड करके अपने को मध्य बिंदु, यानी कि दो वेक्टर अपने पास में, दो बिंदु है पी एंड क्यू, इनका मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु आप ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, इनका मध्य बिंदु इसका अपने को निकालना है। इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, जहां आएगा वो मिल जाएगा। देन इन दोनों को अपन ने ऐड किया, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k अपॉन में क्या जाएगा सबके 2। देखिए बच्चों 4 और 2 यहाँ से देखिए 6i में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 3i, नेक्स्ट 3 और 1 4, कितना बचेगा 2j, लास्ट 4k में से 2k निकल गया, कितना बचेगा 2, 2 में से 2 का 4 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा 2, 2 में से फिर डिवाइड हुआ कितना बचा केवल k, और वो भी कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला बचेगा भाई। 4 में से 2 निकला प्लस का 2, 2 में से 2 डिवाइड हुआ, देन ये अपने पास में इसका क्या हो जाएगा बच्चों मध्य बिंदु, क्लियर, समझ में आ गया। इसका लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, दर्शाइए कि ए बी और सी जिनकी स्थिति सदिश ए बी सी ये दिए हुए हैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज अपने पास में समकोण किस तरह से होता है बच्चों, इस तरह से होता है, ठीक बच्चों, एक समकोण त्रिभुज इसी तरह से होता है ना बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर सदिश ए, ये जो कैपिटल ए इसको डिनोट कर रहा है एंड बी इसको डिनोट कर रहा है एंड सी, इसी तरह से होगा ना भाई, क्लियर। सदिश ए क्या है अपने पास में 3i, अच्छा ये भी अभी अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि ये यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यानी समकोण की कंडीशन पे कौन सा वाला सदिश है अभी ये भी नहीं बता सकते अपना, कोई बात नहीं। हम क्या ये तो पता अपने को ए बी बी सी ए सी निकालना है, ये तो हमें पता है ना।
ठीक है, तो पहले वो करेंगे, बाद में डायग्राम बनाएंगे। देखो ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डायरेक्ट लिख दे तो हमें पता चल गया 90 डिग्री का बन जाए, ये वाला कोण 90 डिग्री पे ये है, ये है। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, हमें क्या चाहिए, ये दोनों स्थिति सदिश ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, अननोन ही उठा लेते हैं, मान लिया अपन, है ना। तो ए वेक्टर ए बी का स्थिति सदिश क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए का स्थिति सदिश, वेक्टर ए का स्थिति सदिश, एक और बार नहीं लिखूंगा मैं, है ना, एक बार लिख रहा हूं, माइनस वेक्टर बी का स्थिति सदिश, यानी कि वेक्टर ए का स्थिति सदिश, वेक्टर ए माइनस और वेक्टर बी। जब निकाला अपन ने ए बी वेक्टर, इसका स्थिति सदिश क्या आ जाएगा बच्चों, सिमिलर निकालूंगा इसे ना, ए माइनस बी निकाल रहे हैं डायरेक्ट, देख 3 आई में से 2 निकल के कितना बचा, केवल आई, -4 और माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा। ये देखिए माइनस करने पर -4 में से 1 निकल गया तो माइनस का 3 जे। अरे भाई समझ में आ रहा है, -4 के प्लस के, -4 माइनस बी, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 5 के। अब ये निकाला तो इनसे कुछ बात नहीं बनने वाली, हमें इनके परिमाण चाहिए, यानी कि वेक्टर ए बी, चलो परिमाण भी एक साथ निकाल लेंगे। सिमिलर बीसी का देखते हैं बच्चों, बीसी का स्थिति सदिश सिमिलर निकाल रहा हूं ऐसे ना, जैसे ए बी का निकाला ए माइनस बी, उसी तरह से बी माइनस सी क्या निकलता बच्चों, ध्यान से देखिए, वेक्टर बी 2i माइनस आई, कितना बचेगा, केवल आई, माइनस आई प्लस 3j हो जाएगा, यानी कि 3j में से j निकल गया, प्लस का 2j। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 और 1 6 के। ठीक है, एंड फिर अभी निकाल लेंगे सिमिलर ऐसे ही एसी, भाई एसी निकालो या सी निकालो, बात एक ही निकलेगी ना। तो एसी का निकाल रहा हूं मैं, एसी का ना, तो 3i में से आई निकल गया फिर से, यानी कि ए माइनस सी, मॉडुलस निकालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो या तो सी निकाल लो चाहो तो ना, 3 में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा, 2i। क्लियर, ठीक है, -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वहां बचेगा माइनस का जे। क्लियर, -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का के, 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ हमें क्या करना है, इनकी लेंथ निकालनी है, लेंथ से तुम्हें पता चलेगा कि समकोण है या नहीं। ठीक है, अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के सोल्व करेंगे इसको ना। तो ए बी का मॉडुलस, बी सी का मॉडुलस, ए सी का मॉडुलस या सी ए का मॉडुलस, बात एक ही रहेगी ना। ए बी का मॉडुलस बताओ बच्चों, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, बताओ बच्चों कितना हो रहा है, 5 25, 25 और 3 3 9, 25 और 1 26, 9 6 15, अंडर रूट का 35। क्लियर, नेक्स्ट बीसी का बता दो, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36, 36 और 4 हो गए अपने पास में 40 और 41। नेक्स्ट इसका निकल जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 दूना 4, 1 5 और 1 6, अंडर रूट का 6। देखो दो वैल्यू बना के मिला के बनानी है अपने को ना, तो 35 और 6 अपने पास में एक तरह से 41 हो रहे हैं। अंडर रूट ए बी की वैल्यू जा रही है अपने पास में अंडर रूट 35, एंड बी सी की वैल्यू आ रही है अपने पास में अंडर रूट 41 एंड अंडर रूट 6, ये अपने पास में है। तो हम जानते हैं अगर यहाँ यह है ए बी अगर समकोण है, ए बी सी समकोण है, देन कंडीशन क्या होगी, अगर समकोण है तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। क्या हो रहा है, क्या देखिए, अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 41 का स्क्वायर, जो कि अपने पास में क्या रहा है 41 इक्वल्स टू 41, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सत्य है। अतः अपन क्या कहेंगे, अतः ए बी सी क्या है, समकोण है, त्रिभुज के शीर्ष है। समझ में आ गया बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हालांकि अपने निकालना भी आगे अपने को पता है कैसे क्या जाता है ना। ये कंडीशन अगर डायरेक्ट लग रही है तो आप पहले इस स्टेप के सिमिलर बना के कर लीजिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो ये 10.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई, इसके लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, आज की अगर वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, इसके अंदर अपन ने सारा कुछ पढ़ाया है, इसके अंदर जैसे अंतर विभाजन वगैरह, वेक्टर्स के बारे में और आपको जानकारी मिली, घटक रूप में दिक कोसाइन दिक रेशियो निकालना सिखा दिए मैंने। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 10.3 या 10.4 लगभग एक्सरसाइज अपनी हो जाएगी। वेक्टर्स के बारे में अगर आज आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। धन्यवाद।